हरे कृष्णा। धृतराष्ट्र कहते हैं, संजय, मैं उन शुभ कारक भाग्यों से वंचित हूँ, पुत्रों से भी हीन हूँ। आज इस वृद्धावस्था में शत्रु के वश में पड़कर ना जाने मेरी कैसी दशा होगी। हे सामर्थ्यशाली संजय, मेरे लिए वनवास के सिवा और कोई कार्य श्रेष्ठ नहीं जान पड़ता। अब कुटुंबी जनों का विनाश हो जाने पर बंधु बांधवों से रहित होकर मैं वन ही चला जाऊंगा। संजय, पंख कटे हुए पक्षी की भांति इस अवस्था में पहुंचे हुए मेरे लिए वनवास स्वीकार करने के सिवा कोई श्रेष्ठ कार्य नहीं है। जब दुर्योधन मारा गया, शल्य का युद्ध में संहार हो गया, दुशासन, विवंचति, विकर्ण भी मार डाले गए, तब मैं उस भीमसेन का उच्च स्वर से कहा गया वचन कैसे सुनूंगा, जिसने अकेले ही सम्रांगण में मेरे 100 पुत्रों का वध कर डाला। दुर्योधन के वध से दुख और शोक से संतप्त हुआ मैं बारंबार बोलने वाले भीमसेन की कठोर बातों को नहीं सुन सकूंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार पुत्रों की चिंता में डूबकर बारंबार मूर्छित होने वाले संतप्त एवं बूढ़े भरत श्रेष्ठ राजा अंबिकानंदन धृतराष्ट्र, जिनके बंधु बांधव मार डाले गए थे, दीर्घ काल तक विलाप करके गर्म सांस खींचते और अपने पराभव की बात सोचते हुए महान दुख से संतप्त हो उठे और गवल्लभ गणपुत्र संजय से पुनः युद्ध का यथावत समाचार पूछने लगे। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, भीष्म और द्रोणाचार्य का वध तथा युद्ध संचालक सेनापति सूतपुत्र कर्ण के विनाश का समाचार सुनकर मेरे पुत्रों ने क्या करा? तुमने ये तो मुझे बता दिया कि सब मारे गए, परंतु मैं हर बात को जानना चाहता हूँ। मेरे पुत्र युद्ध स्थल में जिस जिस वीर को अपना सेनापति बनाते थे, पांडव उसे थोड़े ही समय में मार गिराते थे। युद्ध के मुहाने पर तुम लोगों के देखते देखते भीष्म जी किरीटधारी अर्जुन के हाथ मारे गए। द्रोणाचार्य का भी तुम लोगों के सामने ही संहार हो गया। इसी तरह प्रतापी सूतपुत्र कर्ण भी राजाओं सहित तुम लोगों के देखते देखते किरीटधारी अर्जुन के हाथों मारा गया। महात्मा विदुर ने मुझसे पहले ही कहा था कि दुर्योधन के अपराध से इस प्रजा का विनाश हो जाएगा। संसार में कुछ मूढ़ मनुष्य ऐसे होते हैं जो अच्छी तरह देखकर भी नहीं देख पाते। मैं भी वैसा ही मूढ़ हूँ। मेरे लिए यह वचन वैसा ही हुआ जिसे मैं सुनकर भी ना सुन सका। दूरदर्शी धर्मात्मा विदुर ने पहले जो कहा था वह सब उसी रूप में सामने आया। सत्यवादी महात्मा का वचन सत्य होकर ही रहा। संजय, पहले देव से मेरी बुद्धि मारी गई थी, इसीलिए मैंने जो विदुर जी की बात नहीं मानी। मेरे उस अन्याय का फल जैसे जैसे प्रकट हुआ था उसका वर्णन करो। कर्ण के मर जाने पर सेना के मुख्य स्थान पर खड़ा होने वाला कौन था? कौन रथी अर्जुन और श्री कृष्ण का सामना करने के लिए आगे बढ़ा? संजय, सब लोगों ने एक साथ रहते हुए भी महारथी मद्रराज शल्य अथवा मेरे पुत्र दुर्योधन दोनों ही तुम्हारे सामने पांडवों के हाथों कैसे मारे गए, मुझे बताओ। तुम भरतवंशियों के इस महान विनाश का वृतांत यथार्थ रूप से बताओ। साथ ही ये भी कहो कि युद्ध स्थल में मेरा पुत्र दुर्योधन किस प्रकार मारा गया। समस्त पांचाल सैनिक अपने सेवकों सहित कैसे मारे गए। धृष्टद्युम्न, शिखंडी और द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध भी किस प्रकार हुआ, ये भी बताओ। 5 पांडव, दोनों मधुवंशी, भगवान श्री कृष्ण और सात्यकी, कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा, ये युद्ध में किस प्रकार जीवित बच गए। संजय, जो युद्ध का वृतांत जिस प्रकार जो घटित हुआ है वह सब मैं सुनना चाहता हूँ। तुम सब बताने में कुशल हो। और इस प्रकार श्री महाभारत शल्य पर्व में धृतराष्ट्र का विलाप विषयक दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। संजय कहते हैं, राजन, कौरवों और पांडवों के आपस में भिड़ने से जिस महान संसंहार का आरंभ हुआ था उसका आप सारा वर्णन सावधान होकर सुनिए। नरश्रेष्ठ, महात्मा पांडु कुमार अर्जुन के द्वारा सूतपुत्र कर्ण के मारे जाने पर
आपकी सेनाएं बार बार भागने लगी, लौटने लगी और रणभूमि में मानव शरीरों का भयानक नरसंहार होने लगा। उस समय कर्णवध के पश्चात कुंती कुमार अर्जुन ने बड़े जोर से सिंहनाद किया। राजन, उसे सुनकर आपके पुत्रों के मन में भारी भय समा गया। कर्ण के मारे जाने पर आपके किसी भी योद्धा के मन में ना तो सेनाओं को एकत्र कर संगठित करने का उत्साह रहा, ना ही पराक्रम में वे अपना मन लगा सके। राजन, जैसे अगाध महासागर में नाव फट जाने पर नौका रहित व्यापारी उस अपार समुद्र में पार जाने की इच्छा रखते हुए घबरा उठते हैं, उसी प्रकार किरीटधारी अर्जुन के द्वारा द्वीप स्वरूप सूतपुत्र के मारे जाने पर बाणों से शक्त विक्षिप्त होकर हम सब लोग भयभीत हो गए थे। हम अनाथ होकर कोई रक्षक चाहते थे। हमारी दशा सिंह के सताए हुए मृगों, टूटे सींग वाले बैलों, जिनके दांत तोड़ दिए गए हों ऐसे सर्पों के समान हो गई थी। सायंकाल में सव्यसाची अर्जुन से परास्त होकर हम सब लोग शिविर की ओर लौटे। हमारी सेना के प्रमुख वीर मारे जा चुके थे। हम सब लोगों ने पैने बाणों से घायल होकर स्वयं को विध्वंस के निकट पहुंचा दिया था। राजन, सूतपुत्र कर्ण के मारे जाने पर आपके सब पुत्र अचेत होकर वहां से भागने लगे। उन सब के कवच नष्ट हो चुके थे। उन्हें इतनी भी सुध नहीं रह गई थी कि कहाँ और किस दशा में जाएं। वे सब एक दूसरे पर चोट करते और भय से संपूर्ण दिशाओं की ओर देखते हुए ऐसा समझते थे, अर्जुन और भीमसेन मेरे ही पीछे लगे हुए हैं। भारत, ऐसा सोचकर वह हर्ष और उत्साह खो बैठते और लड़खड़ा कर गिर पड़ते। कुछ महारथी भय के मारे घोड़ों पर, दूसरे लोग हाथियों पर और कुछ लोग रथों पर आरूढ़ होकर पैदलों को वहीं छोड़कर वहां से भाग निकले। भागते हुए हाथियों ने बहुत से रथ तोड़ डाले। कितने ही हाथियों के सवार मारे गए थे। बहुत से गजराजों की सूंड काट डाली गई थी। सब लोग भयभीत होकर, पीड़ित होकर संपूर्ण जगत को सिर्फ और सिर्फ अर्जुनमय देख रहे थे। भीमसेन के भय से पीड़ित हुए समस्त सैनिकों को भागते हुए देखकर दुर्योधन ने हाय हाय करके अपने सारथी से कहा, जब मैं सेना के पिछले भाग में खड़ा हो हाथ में धनुष लेकर युद्ध करूंगा, उस समय कुंती कुमार अर्जुन मुझे लांघकर आगे नहीं बढ़ सकेंगे। अतः तुम घोड़ों को आगे बढ़ाओ। जैसे महासागर तट को नहीं लांघ सकता, उसी प्रकार कुंती कुमार अर्जुन सम्रांगण में युद्ध करते हुए मुझको लांघकर आगे जाने की हिम्मत नहीं कर सकते। आज मैं श्री कृष्ण, अर्जुन, मानी भीमसेन और शेष बचे हुए अन्य शत्रुओं का संहार करके कर्ण के ऋण से उऋण हो जाऊंगा। कुरुराज दुर्योधन के इस श्रेष्ठ वीरोचित वचन को सुनकर सारथी ने सोने के साज बाज से ढके हुए अश्वों को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। उस समय हाथी, घोड़े, रथों से रहित 25,000 सैनिक, पैदल सैनिक धीरे धीरे पांडवों पर चढ़ाई करने लगे। तब क्रोध में भरे हुए भीमसेन और द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न ने अपनी चतुरंगी सेना के द्वारा उन्हें तितर बितर कर दिया। युद्ध स्थल में सामने खड़े हुए योद्धाओं के साथ जूझते समय भीमसेन को बड़ा क्रोध आता था। वे तुरंत ही रथ से उतर के हाथ में गदा लेकर उनसे युद्ध करने लगे। युद्ध धर्म के पालन की इच्छा रखने वाले कुंती कुमार भीमसेन ने स्वयं रथ में बैठकर भूमि पर खड़े हुए पैदल सैनिकों के साथ युद्ध करना उचित नहीं समझा। वे अपने बाहुबल का भरोसा करके उन सब के साथ पैदल ही जूझने लगे। उन्होंने दंडपाणि यमराज के समान सुवर्ण पत्र से जड़ित विशाल गदा हाथ में लेकर उनके द्वारा आप से समस्त सैनिकों का संहार आरंभ किया। उस समय अपने प्राणों और बंधु बांधवों का मोह छोड़कर रोष और आवेश में भरे हुए पैदल सैनिक युद्ध स्थल में भीमसेन की ओर इस प्रकार दौड़े जैसे पतंग चलती हुई अतार पर टूट पड़ते हैं। क्रोध में भरे हुए वे रणधुर्दम योद्धा भीमसेन से ऐसे भिड़ गए जैसे सहसा उस पर आर्तनाद करने लगे, जैसे प्राणियों के समुदाय यमराज को देखकर चीख उठते हैं। उस समय भीमसेन रणभूमि में बाज की तरह विचर रहे थे। उन्होंने तलवार और गदा के द्वारा आपके उन 25,000 योद्धाओं को मार गिराया।
सत्य पराक्रमी महाबली भीमसेन उस पैदल सेना का संहार करके धृष्टद्युम्न को आगे किए हुए पुनः युद्ध के लिए डट गए। दूसरी ओर पराक्रमी अर्जुन ने रथ सेना पर आक्रमण किया। माद्री कुमार नकुल, सहदेव और महाबली सात्यकी दुर्योधन के बिना सेना का विनाश करते हुए वेग से शकुनी पर टूट पड़े। तब सबने शकुनी के बहुत से घुड़सवारों को अपने पैने बाणों द्वारा मार गिराया। तदंतर अर्जुन ने अपने त्रिभुवन विख्यात गांडीव धनुष की टंकार करके आपके रथियों की सेना में प्रवेश किया। श्री कृष्ण जिसके सारथी हैं, उस श्वेत घोड़ों से जुते हुए रथ को और रथी योद्धा अर्जुन को आते देखकर आपके सारे रथी भय से भाग चले। तब रथों और घोड़ों से रहित और बाणों से आच्छादित हुए 25,000 पैदल योद्धाओं ने कुंती कुमार अर्जुन पर चढ़ाई की। उस पैदल सेना का वध करके पांचाल महारथी धृष्टद्युम्न भीमसेन को आगे किए शीघ्र ही वहां दृष्टिगोचर हुए। पांचाल राज ने के पुत्र धृष्टद्युम्न महान धनुर्धर, यशस्वी और शत्रु समूह का संहार करने में समर्थ थे। जिनके रथ में कबूतर के समान रंग वाले घोड़े जुते हुए थे, उन धृष्टद्युम्न को रणभूमि में उपस्थित देखकर आपके सैनिक भय से भाग खड़े हुए। सात्यकी सहित यशस्वी माद्री कुमार नकुल और सहदेव शीघ्रतापूर्वक अस्त्र चलाने वाले गांधार राज शकुनी का पीछा करने लगे। मान्य नरेश, चेकितान, शिखंडी और द्रौपदी के 5 पुत्र आपकी विशाल सेना का संहार करके शंख बजाने लगे। जैसे सांड सांडों को परास्त करके उनके बहुत दूर तक उन्हें घसीटते रहते हैं, उसी प्रकार उस समय सब पांडव सवार वीरों ने आपके समस्त सैनिकों को युद्ध से विमुख होकर भागते देख बाणों के प्रहार के द्वारा उनका दूर तक पीछा किया। नरेश्वर, पांडु कुमार सव्यसाची अर्जुन आपके पुत्र की सेना के एक उस भाग को अवशिष्ट और सामने उपस्थित देखकर अत्यंत कुपित हो गए। राजन, तदंतर उन्होंने सहसा बाणों द्वारा उस सेना को आच्छादित कर दिया। उस समय इतनी धूल ऊपर उठी हुई थी कि कुछ भी दिखाई नहीं देता था। महाराज, जब जगत में उस धूल से अंधकार छा गया और पृथ्वी बाण ही बाण बिछ गए, उस समय आपके सैनिक भय के मारे संपूर्ण दिशा में भागने लगे। प्रजानाथ, उन सब के भाग जाने पर कुरुराज दुर्योधन ने शत्रु पक्ष की ओर अपनी दोनों बाहों को फैलाते हुए सेनाओं पर आक्रमण कर दिया। पांडव योद्धा अत्यंत कुपित होकर गर्जना करने वाले दुर्योधन को बारंबार फटकारते और क्रोधपूर्वक नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करते हुए एक साथ उस पर टूट पड़े। दुर्योधन भी बिना किसी घबराहट के अपने बाणों द्वारा उन शत्रुओं को छिन्न भिन्न करने लगा। वहां लोगों ने आपके पुत्र का अद्भुत पराक्रम देखा कि समस्त पांडव मिलकर भी उसे लांघकर आगे न बढ़ सके। दुर्योधन ने देखा कि मेरी सेना घायल हो रणभूमि से पलायन करने का विचार करके भाग रही है, परंतु अभी अधिक दूर नहीं गई है। राजेंद्र, तब युद्ध का दृढ़ निश्चय रखने वाले आपके पुत्र ने उस समस्त सैनिकों को खड़ा करके उनका हर्ष बढ़ाते हुए कहा, वीरों, मैं भूतल पर और पर्वतों में कोई भी स्थान ऐसा नहीं देखता जहां चले जाने पर तुम लोगों को पांडव मार न सकें। फिर तुम्हारे भागने से तुम्हें क्या लाभ प्राप्त होगा? पांडवों के पास थोड़ी सी सेना शेष रह गई है और श्री कृष्ण और अर्जुन भी बहुत घायल हो चुके हैं। यदि हम सब लोग डटे रहें तो निश्चय ही अभी भी हमारी विजय निश्चित है। यदि तुम लोग पृथक पृथक होकर भागोगे तो पांडव तुम सभी के अपराधियों का तरह पीछा करते हुए तुम्हें मार डालेंगे। अतः युद्ध में मारा जाना तुम्हारे लिए श्रेयस्कर ही होगा। क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध करने वाले वीरों के लिए संग्राम भूमि में होने वाली मृत्यु ही सुखद है, क्योंकि वहां मरा हुआ व्यक्ति मृत्यु के दुख को नहीं जानता और मृत्यु के पश्चात अक्षय सुख का भागी होता है। जितने क्षत्रिय यहाँ आए हैं वे सब सुने। तुम लोग भागने पर अपने शत्रु भीमसेन के अधीन हो जाओगे। कौरवों, युद्ध धर्म से बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं है
और स्वर्ग जाने का सबसे श्रेष्ठ मार्ग भी यही है। राजा दुर्योधन की उस बात का आदर करते हुए वे महारथी क्षत्रिय पुनः युद्ध करने के लिए पांडवों के सामने आए। उन्हें पराजय असह्य हो उठी, इसीलिए उन्हें पराक्रम करने में ही स्वयं के मन को लगा दिया। तदंतर आपके और शत्रु पक्ष के सैनिकों में पुनः देवासुर संग्राम के समान अत्यंत भयंकर युद्ध होने लगा। महाराज, उस समय आपके पुत्र दुर्योधन ने अपनी सारी सेना के साथ युधिष्ठिर आदि सभी पांडवों पर धावा कर दिया। इस प्रकार श्री महाभारत शल्य पर्व में कौरव सेना का पलायन विषयक तीसरा अध्याय आज पूर्ण हुआ।